हेलो फ्रेंड्स, लगभग 3 महीने के बाद सहारा को लेकर कोई वीडियो मैं अपने इस चैनल पर ला रहा हूँ। कारण बहुत सारे हैं, मैं उन कारणों पर नहीं जाऊँगा कि आखिर इतने लंबे समय तक वीडियो क्यों नहीं बनाया गया। कुछ प्रमुख कारण ये थे कि कुछ विशेष हो नहीं रहा था सहारा को लेकर। साथ ही साथ पिछले 3-4 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही थी या फिर बोला जाए कि चलाई जा रही थी जो कि सत्य से पूरी तरह परे थे। और जब उन बातों का खंडन मेरे द्वारा किया जा रहा था तो हमारे बहुत सारे दर्शक बोलते थे कि आपको जानकारी नहीं है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि कौन सही था कौन गलत था। हालांकि मैं अब उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से सहारा के नए घोटालों की बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जी हाँ दोस्तों, सहारा के साथ भी यही हो रहा है। एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर ने आरटीआई लगाकर पता किया है कि मध्य प्रदेश में सहारा की उन संपत्तियों को बेचा जा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है या फिर जिसकी कुर्की की जा चुकी है, उनकी भी बिक्री की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि सहारा की किसी संपत्ति की बिक्री की जाए तो उसकी जानकारी तुरंत सेबी को दी जाए और जो भी पैसा मिलता है उसको सहारा सेबी के खाते में जमा किया जाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, सहारा की संपत्तियां तो बिक रही हैं लेकिन उस पैसे का सहारा सेबी खाते में ना तो जमा किया जा रहा है और ना ही इसकी जानकारी सेबी को दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सैकड़ों 200, 300, 400 करोड़ की संपत्ति को मात्र 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ में बेचा जा रहा है। मतलब कौड़ियों के मोल में बेच दिया जा रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह पूरी तरह से क्या बोलिएगा अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निरादर किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, हम लोग विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चूँकि यह वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है तो मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां की दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से यह खबर को छापा है कि सहारा की 184 करोड़ की ज़मीन 14 करोड़ में बेची। जिस चेक से मतलब इसका भुगतान किया गया उसका भी क्लियरेंस नहीं हुआ है, उसके बाद भी इसकी रजिस्ट्री कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्क्रीनशॉट में इसका लगा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर उसको जूम करके पढ़ सकते हैं। पूरी खबर क्या है आप पढ़ के खुद समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिक्री की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेबी को देना था, लेकिन इसकी जानकारी सेबी को नहीं दी गई। जब बिक्रीकर्ता और ख़रीदार से इस बारे में संपर्क किया गया और कहा गया कि इससे जो भी पैसा आया है उसको तो आपको सहारा सेबी के खाते में जमा करना है, तो ख़रीदार ने कहा कि मुझे इससे क्या मतलब है, मैंने तो पूर्ण भुगतान कर दिया है। और उसने सीधी पल्ला झाड़ लिया। मतलब कहीं ना कहीं बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों की मिली भगत है। और जो भी अधिकारी हैं, सहारा के अधिकारी हैं, उनकी भी मिली भगत साफ दिखती है कि किस प्रकार से करोड़ों की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति को मात्र 14 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस खेल के पीछे सहारा के अधिकारियों का हाथ भी दिखता है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि वो भी मध्य प्रदेश से ही है, जिसमें दिया गया है कि यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जिसमें यह भी ज़मीन विवाद से ही जुड़ा है, जिसमें कि सहारा की जिस संपत्ति को बेचा गया है उसकी कुर्की ऑलरेडी की जा चुकी थी जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ज़मीन माफिया, भू माफिया हावी है
और सहारा की कुर्क की गई संपत्तियों की भी बिक्री की जा रही है और ना तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को है और ना ही सेबी को है, सुप्रीम कोर्ट को, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसे में यह एक नए घोटाले की शुरुआत है? आप लोगों को पहले से ही पता है कि सहारा के सभी चल अचल संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने जब्त कर लिया है तथा साथ ही अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि इनकी बिक्री की जाती है तो उनसे जो भी पैसा आता है उसको सहारा सेबी के रिफंड खाते में जमा किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 200-300 करोड़ की संपत्तियों को मात्र कौड़ियों के मोल पर बेचा जा रहा है और इसकी सूचना ना तो सेबी को दी जा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही है। कहीं ना कहीं यह सहारा के अधिकारियों की मिलीभगत है और एक यह नए प्रकार का घोटाला है जो अब खुलकर सामने आया है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं जो रोज़ किसी न किसी मीडिया समूह के द्वारा प्रकाशित की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अभी कोई बड़ी कार्रवाई इन घोटालेबाजों के खिलाफ नहीं की गई। हालांकि ग्वालियर के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब आगे देखना होगा कि क्या जांच होती है, क्या इन रजिस्ट्रियों को कैंसिल कराया जाएगा, अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है कि सहारा की संपत्तियों को कौड़ियों के मोल पर बेचा जा रहा है और जिसका भुगतान सहारा के पीड़ितों को किया जाना था उन तक इस पैसे को नहीं पहुंच पा रहा है और कहीं ना कहीं सहारा के अधिकारियों की मिलीभगत और जो स्थानीय अधिकारी है उनकी मिलीभगत से इस घोटाले को नया रूप दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सेबी चाहकर भी इस प्रकार के घोटाले को नहीं रोक पा रही है। कारण यह है कि कहीं ना कहीं इसमें सहारा के अधिकारी भी मिले हुए हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए हैं। अभी तो यह सिर्फ मध्य प्रदेश की शुरुआत है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे देश में इस तरह के घोटाले सामने आएंगे। लखनऊ में भी इस प्रकार के घोटालों की बात सामने आई थी, महाराष्ट्र में भी आई थी और अब दैनिक भास्कर ने आरटीआई के माध्यम से बहुत बड़ी सूचना हासिल की है और इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आगे अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस खबर को संज्ञान में लेगा, क्या सेबी इस खबर को संज्ञान में लेगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में प्रशासन, सेबी और सुप्रीम कोर्ट जागेगा और सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु इस बिक्री से जो भी आमदनी हुई है उसकी रिकवरी करके सहारा के पीड़ितों को भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।